राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 6वें दिन में षष्ठ दिवस पर किस माता की पूजा की जाती है। तो 6वें दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। अब मन में विचार आएगा कि ये कात्यायनी कौन थी, क्यों पूजें, क्या कारण है। विस्तार से सुने कि एक कात्यायन ऋषि थे। कात्यायन ऋषि के पास कोई संतान नहीं थी। कात्यायन ऋषि के पास जब कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने घोर तपस्या की मां भगवती की, और ऐसी तपस्या की कि मां भगवती को स्वयं पुत्री रूप में कात्यायन ऋषि के घर आना पड़ा और उनका नाम कात्यायनी पड़ गया। आपने कथाएं सुनी होंगी। कात्यायनी का जो जन्म हुआ था वो महिषासुर के वध के उपलक्ष्य में हुआ कि आपको महिषासुर का वध करना है, और इसीलिए कात्यायन ऋषि ने तपस्या की थी, क्योंकि उनको वरदान था कि मैं किसी से ना मरूं। पुरुष मुझे मार नहीं सकता, जानवर मुझे मार नहीं सकता। कितने वरदान थे, लेकिन एक थी कि स्त्री को वो भूल गए कि स्त्री से भी ना मरूं। ऐसा नहीं मांगा था। वो सोच रहे थे जब मैं इन सब पे नहीं मरूंगा तो स्त्री क्या है, वो तो अबला है, कमजोर है, वो तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। जब ऐसा उनके मन में आया और उनके घमंड को तोड़ने के लिए मां भगवती कात्यायन के यहां पर पुत्री रूप में अवतरित हुई। आपने सुना होगा भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने मां कात्यायनी की पूजा की थी। तब भगवान को पति रूप में पाया था। आज जिस बहन के विवाह में विलंब हो रहा है, जिस बेटी के विवाह में विलंब हो रहा है, वो उसको मां कात्यायनी की पूजा में अवश्य करनी चाहिए। मां कात्यायनी के पूजा वाले दिन 5 पुष्प गुलाब के सफेद वस्त्र पर रख करके मां कात्यायनी के सामने सजा दें। राधा कृष्ण की एक बांसुरी लेकर के मां कात्यायनी के चरणों में स्पर्श कराएं और मां कात्यायनी से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार ब्रज की गोपियों को आपने पति दिलवाया, उसी प्रकार हमारी तरफ भी कृपा करें, हमारी तरफ भी दृष्टि डालें। तो जिन बहन बेटियों के विवाह में विलंब है वो मां कात्यायनी की पूजा कर सकती हैं, जिससे उनका विलंब दूर होता है और निश्चित ही एक सुयोग्य उनको जीवन साथी मिलता है। मां कात्यायनी की कृपा जिस पर हो जाए तो बड़े बड़े असुर, बड़े बड़े राक्षस, उनका उन्होंने नाश किया। हम लोग विशेष रूप से अगर देखें तो मातृशक्ति को आदि शक्ति इसीलिए कहा जाता है कि जब मनुष्य शक्ति हमारी क्षीण होने लगती है, अगर घर परिवार में देखें पिताजी को कोई टेंशन होती है तो माता उनसे पूछती है और माता ही उनका मनोबल बढ़ाती है। तो यही कारण है माता को पूजने का, माता को मनाने का। तो इसके लिए आप माता कात्यायनी का पूजन करें और अपने जीवन को आप धन्य बनाने का प्रयास करें। पूजा के बाद आरती जब आप करते हैं तो क्षमा याचना अवश्य करें, क्योंकि हम संपूर्ण नहीं हैं। कोई नहीं कोई त्रुटि हमसे होती है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से हमसे कोई ना कोई त्रुटि होती है। तो हे माता रानी, हमारी उन त्रुटियों को आप क्षमा करें। ऐसा संकल्प लेकर के आप पूजा करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि माता की कृपा आपके जीवन में, आपके घर पर, आपके परिवार पर अवश्य बरसेगी। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।